हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिक से कार्ट में स्वागत है। आज मैं पाइथागोरस के बारे में बात करूंगा। जो आप देख रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ आपके सामने लेके आया हूं। पाइथागोरस जो 570 ईसा पूर्व से लेकर 495 ईसा पूर्व पाइथागोरस का जन्म यूनान के एजियन द्वीप में समोस नामक स्थान पर हुआ था। वे एक धार्मिक संप्रदाय पाइथागोरियन के संस्थापक थे। एक धार्मिक संप्रदाय था जो पाइथागोरियन था, उनके संस्थापक थे। यूनानी दार्शनिक चिंतक पाइथागोरस ने धर्म के अतिरिक्त गणित, खगोल शास्त्र, संगीत आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने दर्शन में एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया। पाइथागोरस आत्मा की अमरता में पूर्ण विश्वास करते थे। मानव आत्मा पशु पक्षी में भी निवास कर सकती है। इस विचार के कारण वे मांस भक्षण के विरोधी थे। एक जीवित प्राणी के रूप में भक्षण के विरोधी थे। वे पूर्व जन्म में भी पूर्ण विश्वास रखते थे। ब्रह्मांड की परिकल्पना पाइथागोरस ने एक जीवित प्राणी के रूप में की थी, जिसका प्रमुख तत्व वायु माना। उनके मतानुसार संपूर्ण विश्व प्राणवायु से आवृत है और समस्त जीवन का आधार यही प्राणवायु है। ब्रह्मांड एक है, सर्वव्यापी और दिव्य है, जबकि मानव अनेक हैं तथा मरणशील व पूर्ण होने के कारण सीमित हैं तथा उनके विविध भाग परस्पर संबंधित हैं। यही क्रमबद्धता पूर्ण व सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। इसे हम सृष्टि में भी देख सकते हैं। दिन के पश्चात रात्रि और ऋतु चक्र भी एक विशेष क्रम में आते हैं। आकाश में तारे, ग्रह अथवा संपूर्ण सौर मंडल भी एक विशेष गति से क्रमबद्ध घूमता है। पाइथागोरस ने इसी कारण ब्रह्मांड को कोसमोस कहा, जिसमें क्रमबद्धता, उपयुक्तता और सौंदर्य। पाइथागोरस ने चिकित्सा क्षेत्र में भी शरीर के विपरीत पदार्थों के संतुलन व संगीत को महत्वपूर्ण माना। मानव शरीर गर्म व शीत विपरीत पदार्थों के सम्मिश्रण का संयोग है, जिसके संतुलन से मानव स्वस्थ व प्रसन्न रहता है, अन्यथा नहीं। गणित में भी पाइथागोरस की विशेष रुचि थी, यानी कि जो ये पाइथागोरस थे इनके गणित विषय में भी विशेष रुचि थी। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि संगीत के वृहद व असीमित क्षेत्र को सांख्यिकीय अनुपात के आधार पर बांधकर क्रमबद्ध रूप प्रदान करना था। इस सांख्यिकीय अनुपात से पाइथागोरस ने संगीत के दो स्वरों के मध्य अंतराल निर्धारण किया तथा आठवां स्वर सम्मिलित किया। पाइथागोरस का विचार था कि संगीत के माध्यम से मस्तिष्क विकार को भी समाप्त किया जा सकता है। वे संगीत के प्रति अति संवेदनशील थे तथा आत्मा को भी उस संगीत के प्रति अलौकिक आनंद के प्रति संवेदनशील मानते थे, जो घूमते हुए ब्रह्मांड के कंपन से उत्पन्न होता है। वस्तुतः पाइथागोरस का दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलित व संगति पर विशेष बल देता है, जहाँ आनंद है, सौंदर्य है तथा अलौकिक अनुभूति है। तो आज मैं इनके बारे में कुछ जो थोड़ा बहुत दिया है तो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं पाइथागोरस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो बुक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये एम.ए. ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड बुक है। बुक का नाम है सौंदर्य शास्त्र
जो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी द्वारा रचित है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप भी इसे अगर आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है तो आप भी इसे ख़रीद सकते हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो आज मैं यही टॉपिक आपके सामने लेके आया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको सुकरात के बारे में बताऊंगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो